आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं? आई गेस 99% लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। जिन लोगों ने अभी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है, मोस्टली टीचर्स ने मोबाइल फोन से ही मीटिंग ज्वाइन की होगी, राइट? सो I can say 99 to 100% teachers are using smartphone. Then online shopping. I do a lot of shopping online. Have a social media account. Do you have a social media account like Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Orkut? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया रिलेटेड। क्या आपका अकाउंट बना हुआ है उन पे? देन स्ट्रीम मूवीज और टीवी शोज ऑनलाइन लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, HBO। बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर आजकल टीवी सीरियल्स, मूवीज, देन वेब सीरीज, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतना बूम कर रहा है अभी कि ऑन फ्यू क्लिक्स वी कैन गेट दी डिजायर्ड कंटेंट, राइट? तो ये सारी चीजों के साथ में ही हम मूवीज एंड टीवी शोज को भी एक डेटा की कैटेगरी में डाल रहे हैं। वहां पे भी हमारा डेटा कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज हाउ टू डाउनलोड एप्स। लाइक आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो। ये सारी चीजें कैसे रिलेवेंट है? अगर इनमें से पांचों टॉपिक्स पे से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका आंसर यस था, देन डेफिनेटली you need to protect yourself. You need to take the control of your data, because all these things, all these platforms, all these services are taking your data, storing them, and selling to some other competitors, or utilizing your data and recommending you something. Because मार्केटिंग के अंदर एक कहावत है, इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको गूगल कुछ फ्री में दे रहा है तो डेफिनेटली दे आर सेलिंग योर डेटा टू समवन, राइट? इन सिमिलर वे ये जो एप्स है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये अगर आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग की सहूलियत दे रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो सीइंग योर हैबिट्स, योर हिस्ट्री, योर टाइप ऑफ चॉइसेस, और उन चॉइसेस के बेसिस पे वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्लीज राइट इन द Q&A section how cyber security is impacting us and what is cyber security. Teachers will take next 30 seconds to answer this particular question. And programs from digital attacks. So Abhijit has answered it. यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिक्योर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के आसपास में घूमते रहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या? साइबर सिक्योरिटी is a kind of security by which we are protecting our data, our devices। कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से, इंटरनेट एक्टिविटी जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसको बचाने के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए वो है साइबर सिक्योरिटी, राइट? अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज की हेल्प से ले रहा है वो डेटा, तो
वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर आता है, राइट। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। सेकंड, जो डेटा वो ले रहा है उसकी उसने परमिशन नहीं ली आपसे। और ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी खाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा या ऑनलाइन चीजों से रिलेटेड ही है, नो, ऑफलाइन कंपोनेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा कहीं पे स्टोर है, आपका मोबाइल फोन है, वो आपने कहीं पे रख रखा है और किसी अननोन पर्सन ने उसको यूज कर लिया विदाउट योर परमिशन, देन ऑल्सो इट्स अंडर साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज कंसेंट नहीं थी वहां पे, आपकी ऑथराइजेशन नहीं थी उस डिवाइस को यूज करने की, फिर भी किसी ने उसको यूज किया, दैट मीन्स दैट इज द केस ऑफ cyber security. Great. So in easy words we can say defending computers, servers, mobile devices, जो भी electronic devices हैं या networks हैं, उनको unknown persons या malicious attackers से बचाने की प्रोसेस को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। जिस प्रोसेस की हेल्प से हम उन डिवाइसेस को बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। इसके कई पहलू है, कई तरीके से हम हमारे डिवाइसेस को बचा सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। डिफरेंट टाइप के हैकर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप के अटैक्स देखेंगे, किस तरह के अटैक्स होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद साइबर सेफ्टी। हाउ वी कैन मेक आवरसेल्फ सेफ। वी कैन सेट अ पिन और अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर। आजकल हमारे मोबाइल फोन में एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आने लगा है, वहां पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर लगा रहता है, जिसके ऊपर हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं हमारा, और ऑटोमेटिकली हमारा फोन ओपन हो जाता है, राइट। सो इफ यू हैव दैट फीचर इन योर फोन, यू शुड इनेबल इट। उसको आप ऑन रखिए। पिन आपका कोई भी देख सकता है, या आप अपना पासवर्ड किसी को बता सकते हो और कोई और पर्सन उसको सुन के या कैसे भी उन्होंने देख लिया आपको पैटर्न लगा के ओपन करते हुए, दे कैन यूज योर फोन एंड दे कैन मिस यूज इट, राइट। मल्टीपल चीजें पॉसिबल है अगर कोई भी पर्सन अनएथिकली आपके फोन का एक्सेस ले लेता है तो। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस, वी नीड टू अपडेट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो भी सॉफ्टवेयर है या ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो हम अपने लैपटॉप्स के अंदर रखते हैं या अपने डिवाइसेस में रखते हैं, वी शुड अपडेट देम, बिकॉज कंपनीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है वो टाइम टू टाइम अपग्रेड्स लेके आती है, क्योंकि हैकर्स को पता है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक कर सकते हैं, और जो कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है वो उसको और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करती है फ्यूचर में। उसके लिए वो आपको अपडेट्स देती हैं। तो उन अपडेट्स को ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके अपडेट्स आ रहे हैं तो मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप अपडेट कर सकते हो करिए। अगर एक महीने में एक अपडेट आ रहा है, आप अपडेट करिए, ओके। ये एप्लीकेबल आपके मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर जो एप्स रहती है या सॉफ्टवेयर रहते हैं उनके लिए भी है। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट आप करवाते रहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज कंसिडर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अगर पॉसिबल हो तो आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस एंड ऑल आप इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने फोन में, लैपटॉप में, टू सिक्योर योर डेटा। एंड नेवर एवर, जब भी आप मोबाइल के वाईफाई को या ब्लूटूथ को यूज नहीं कर रहे हो, टर्न इट ऑफ, ट्राई टू अवॉइड इट ऑन। अगर आपका कभी भी वाईफाई ऑन रह जाता है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मेक योर सेटिंग इन सच अ वे कि आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आपका वाईफाई ओपन रहता है, हैकर्स इजीली उस वाईफाई के नेटवर्क के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर घुस सकते हैं एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों को ऑफ रखना है जब भी आप उसको यूज ना कर रहे हो।
डू वी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज थिंग्स? मैंने अभी 4 चीजें बताई है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीजें हैं जो इन 4 चीजों से रिलेटेड है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। फाइल्स है वो उनका एड ऑन आपकी एग्जिस्टिंग फाइल के साथ में लग जाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर जब भी अपडेट होते हैं वो पुरानी फाइल्स को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर फाइल्स वहां पे है कि नहीं है उस लोकेशन पे। अगर होती है उनको एज इट इज छोड़ देते हैं, अगर नहीं होती है तो नई फाइल को वो इंस्टॉल कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी अपडेट आता है आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये पता लगा सकते हो कि इस बार का अपडेट किससे रिलेटेड है। मोबाइल के अंदर जनरली जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड अपडेट आता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि इस बार हमने कैमरा इंप्रूव किया है, इस बार हमने बैटरी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस किए हैं, या हमने इस बार सिक्योरिटी पैचेस को सिक्योर और ज्यादा सिक्योर करने के लिए कुछ अपग्रेडेशन किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाती है। चलिए Shivam, actually we have a few more questions, interesting questions. So they have asked, should we change our pin frequently? And like one more question is, like generally I use Bluetooth in the crowded trains. Can it pose a security risk? Do we get? हैं जिसके अंदर आप अगर ब्लूटूथ हैंड फ्री को आप जब भी लगाते हो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, राइट? उस केस में जब भी ऐसा फीचर आता है तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप अपने डिवाइस की परमिशन दीजिए, बट अननोन डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश मत करिए। ब्लूटूथ के थ्रू भी वायरस फाइल्स ट्रांसफर की जा सकती है आपके डिवाइस में, इट इज पॉसिबल। आप ब्लूटूथ ओपन कर रहे हो अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर कोई रिक्वेस्ट आती है आपके पास में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की और आप उसकी पेयरिंग का एक्सेस उसको दे देते हैं, आप उसको अलाउ कर देते हैं कि यस यू कैन पेयर विद माय फोन और माय लैपटॉप, देन दे कैन ट्रांसफर द फाइल्स व्हिच कैन लाइक मेक योर सिस्टम और योर फोन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इट्स नॉट सेफ। अननोन रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट करिए। विदाउट रिक्वेस्ट के डायरेक्ट आपके मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है और आप अपने ईयरबड्स या ईयरफोन से कनेक्ट कर रखा है वाया ब्लूटूथ, तो वो सिक्योर है, वो एक सिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। उस नेटवर्क के ऊपर और भी रिक्वेस्ट आ सकती है, बट आपको उनको रिजेक्ट करना है। विदाउट अप्रूविंग दोस रिक्वेस्ट दे कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनसाइड योर फोन। थैंक्स फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। आई गेस ये पर्टिकुलर पॉइंट सब टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल ब्लूटूथ ईयरबड्स, ईयरफोन्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है ये पर्टिकुलर पॉइंट। जब तक आप परमिशन नहीं देते तब तक कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपके फोन में वाया ब्लूटूथ नहीं घुस सकता। ओके, एक पॉइंट हमारे पास में पासवर्ड रिलेटेड भी आया था कि फ्रीक्वेंटली हमें पासवर्ड चेंज करने चाहिए। दैट्स ट्रू। और उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स लेके आया हूँ जो जनरली मतलब आप अगर देखेंगे 20 पासवर्ड्स स्क्रीन पे विजिबल हैं, इनमें से मैक्सिमम पासवर्ड ऐसे होंगे जो लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे आपने यूज जरूर किए होंगे। आई एम डैम श्योर somewhere at some stages you must have used these ID passwords, right? Can someone tell us कि इनमें से कौन से वाले पासवर्ड आपने यूज किए हैं? प्लीज राइट इन द सेक्शन। अगर आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड भी है देन डू नॉट मेंशन। वी आर नॉट आस्किंग यू टू mention your password in the chat section, but we are asking if you have these password or similar to these passwords, please change them। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम के बाद में @ एंड डेट ऑफ ईयर, ये पासवर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है
एंड हैकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि जनरली यही पासवर्ड होने वाला है. अगर किसी की भी सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक करनी है, they just need to fetch the email ID and then they need to put the name @ and year of their birth, and it's a very easy password, right? बहुत सारे लोगों का पासवर्ड ही पासवर्ड होता है, but it's very common. Okay, so can teachers please mention, have you used these passwords in the past, or currently are you using such kind of passwords? Surprisingly, Because yes. these are compromised. Yeah. Surprisingly, Yes. yes. So it's Okay. like from 1 to 8, 1 to 3, 4, 5. So you can see the answers like that. 1 to 8 password is very common for the Wi-Fi and the Bluetooth. अगर हम देखेंगे हमारे ब्लूटूथ एंड जो हॉटस्पॉट के पासवर्ड होते हैं 1 to 8 रहते हैं जनरली. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं. After this workshop, I want you to change. Please, I am requesting you all to change your passwords if you are using such kind of passwords, because ये वाले पासवर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है मार्केट में. Everyone know कि अगर कोई भी पासवर्ड नहीं लग रहा, let's try these random little star. Use this KG and upper KG के अंदर बहुत easily सीख लेते हैं. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, right? I can use this poem as my password, क्योंकि ये poem मैंने इतनी बार बोली है कि ये मेरे दिमाग में सेट है, मैं कभी इसको भूलने नहीं वाला. How I can create the password? Like this. मैं इनिशियल्स इनके ले सकता हूं एंड आई कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. कोई भी गेस नहीं करेगा कि ये कैसा पासवर्ड है. और अगर पासवर्ड आपको लगता है कि नहीं अभी भी क्रैक हो जाएगा, पुट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन इट. लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो, या आपका कहीं पे ए है वहां पे @ डाल दो. These are the methods by which you can create a strong password. आप कोई भी मूवी, कोई भी फ्रेज ले सकते हो, कोई भी कोट ले सकते हो जो आपको याद रहता है, and you can make it short and you can create your own strong password. Right? Yeah, we got answers. Like now they created password with a mixture of alphabet. बहुत सारे होते हैं, मूवीज बहुत सारी देख सकते हो आप, राइट? तो कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है या किस in that combination you can create your strong password, but you can make it start with this kind of pattern. आपकी स्टोरीज अलग होगी, आपकी मूवीज अलग होगी, फ्रेजेस अलग होंगे. so using these things you can create your password very easily. Correct? Okay, so do we have any additional questions in the chat section, Anand? No, Shubham. Okay, great. So teachers, now we have few questions for you. Let's see कि आपका स्कोर क्या रहता है. I'm requesting you to take a pen and paper. If you have any paper or pen, just collect it. You need to rate yourself. अभी एक स्कोर कार्ड आएगा एंड आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा. इस एक्टिविटी में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है. आई वॉन्ट more than 300 answers from your side. सबको अपने Q&A सेक्शन में मेंशन करना है कि आपका स्कोर क्या रहा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव यूज्ड अ सिंपल पासवर्ड लाइक 1 2 3 4 5 6 बिफोर. 3 ऑप्शन है, नेवर, वंस और ट्वाइस, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंटली. आप फ्रीक्वेंटली 1 2 3 4 5 6 यूज करते हो तो आपका स्कोर है 3.
अगर आप कभी कभी करते हो तो आपका स्कोर है 2, और आप कभी नहीं करते तो आपका स्कोर है 1. इन दिस वे you need to give the score to yourself. Okay teachers, is this clear? Rules are clear to everyone. आपको अपना क्वेश्चन, आपको अपना ऑप्शन चूज करना है. अगर आपका आंसर नेवर है तो आपका स्कोर है 1. अगर आपका आंसर है वंस और ट्वाइस देन दैट मीन्स आपका स्कोर है 2. अगर आपका आंसर है फ्रीक्वेंटली दैट मीन्स आपने 3 स्कोर अर्न किया है. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेल्फ असेसमेंट विल सी कि आप सभी का स्कोर किस कैटेगरी के अंदर स्टैंड कर रहे हैं. राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट असेसमेंट. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. प्लीज रेट योरसेल्फ. इसमें क्या है? माय सोशल मीडिया फॉलोअर्स एंड आई रिमूव पीपल whom I don't know or barely known. ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता या जानती, या मैं उनसे कनेक्ट नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से रिलेवेंट है, ऐसे लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से हटा देता हूँ या हटा देती हूँ. अगर मैं ये हर महीने करती हूँ, एवरी फ्यू मंथ्स आई डू दिस थिंग्स, देन यू नीड टू गेट अ स्कोर ऑफ 1. अगर आप कुछ महीनों में एक बार ऐसा करते हो देन यू नीड टू गिव योरसेल्फ स्कोर ऑफ 2. और आप ऐसा कभी नहीं करते, आप जस्ट, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते, आप जस्ट फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को 3 स्कोर देना है. इट्स अ सेल्फ असेसमेंट टीचर्स. सो सबको वैलिड एंड करेक्ट स्कोर अपने आप को देना है. अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं एंड तीसरा क्वेश्चन अब हमने आपकी स्क्रीन पे दे दिया है. आई आस्क अदर्स परमिशन टू पोस्ट देयर फोटो ऑन सोशल मीडिया. जब भी मैं अपने साथ में या किसी और की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि मेरा बर्थडे है और मैं कोई ऐसी फोटो लगा रहा हूँ जिसमें मेरे साथ में कोई है, तो क्या मैं वो ऐसी पोस्ट करते टाइम जिसकी फोटो मेरे साथ में है उनसे परमिशन लेता हूं? या कभी ऐसा भी होता है कि किसी का बर्थडे है और आप उसकी फोटो अपनी प्रोफाइल पे पब्लिश कर देते हो, राइट? डू यू टेक दी प्रायर परमिशंस टू पोस्ट सच फोटोज? अगर आप लेते हो, हमेशा लेते हो परमिशन, तो आपको अपने आप को स्कोर 1 देना है. अगर कभी कभी लेते हो आप वंस और ट्वाइस, तो आपको अपने आप को स्कोर 2 देना है. और आप अगर कभी नहीं परमिशन लेते, then you need to give yourself as a score of 3. So teachers, I hope 3 questions के scoring हो चुके होंगे अभी तक. I am giving you 10 seconds to give yourself a score. Scoreboard में किसी को डाउट है? Please mention in the chat section. अगर किसी को भी कोई भी डाउट है related to scoring mechanism, कि 1 स्कोर कब मिलेगा, 2 कब मिलेगा, 3 कब मिलेगा? Is there any doubts? No doubts? No doubts. Okay, great. So total we have 6 questions over here. Fourth question is, I keep my phone and PC software up to date. जैसा हमने पहले कवर किया था, we should update our softwares, right? वो फोन का भी हो सकता है, पीसी का भी हो सकता है, या अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी पैचअप्स हो सकते हैं. अगर आप हमेशा उनको अपडेट करते हैं देन आपको 1 स्कोर लेना है. कभी कभी करते हैं देन यू नीड टू टेक द स्कोर ऑफ 2. एंड आप कभी नहीं लेते और भूल जाते हैं अपडेट्स, देन यू नीड टू टेक द स्कोर एज अ 3. Right? Okay, great. Fifth question is, I'm careful when I click on links sent to me. जब भी कोई लिंक मुझे मिलता है
मैं डायरेक्टली उसे ओपन करता हूँ या उससे पहले मैं उसको देखता हूँ, उसे केयरफुली अटेंड करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि वो मेरे से रिलेवेंट है कि नहीं है, उसको चेक करता हूँ, तो आपको देना है स्कोर अपने आप को 1। अगर कभी कभी आप चेक करते हो तो आपको अपने आप को स्कोर देना है 2। और अगर आप कभी भी नहीं चेक करते हो, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके देखते हो कि अंदर क्या खुलेगा, विद अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसे टेम्पटिंग मैसेजेस आते हैं हमारे पास में लॉटरी के, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के, या जॉब रिलेटेड, तो लोग क्या है, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, at that very moment, they click on the link and they open it. अगर आपकी भी हैबिट वैसी है, then you need to give yourself as a score of 3. Okay. Next is I change my password regularly. जैसा कि हमें कमेंट में पहले एक कमेंट मिला था कि हमें अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी से हो, then you need to take a score of 1. अगर आप अपना पासवर्ड बहुत रेयरली, बीच बीच में कभी कभी चेंज करते हो, या आपको कभी लगता है कि मेरा पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, तभी चेंज करते हो, तो आपको लेना है 2। और आप अगर कभी चेंज नहीं करते, आपको लगता है कि अरे 10 पासवर्ड कौन याद रखेगा, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, हर प्लेटफॉर्म का अलग पासवर्ड रखने से तो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, चलो एक ही पासवर्ड सब जगह रखती हूँ, तो आपको अपने आप को स्कोर देना है 3। टोटल 6 क्वेश्चंस थे, 3 are shown on the screen, right? 3 I am showing back. ये वाले पहले थे। So we are giving you 30 seconds. Please publish your answers in the Q&A section. आपका स्कोर क्या है? We want to see कि मैक्सिमम ऑडियंस जो हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका स्कोर कहाँ पे स्टैंड करता है। Genuinely you need to post your score so we can help you out. Yeah, many people have posted their scores, Shubham. So Okay, we got Anand. 5, 4, 3, 2, 1. So different scores we got. टीचर्स आपको है ना सम करना है, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का स्कोर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 है, तो यू नीड टू चेक आपका स्कोर किस रेंज में है। अगर वो 1 to 8 के बीच में है, टोटल 6 क्वेश्चंस का स्कोर, देन इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके साथ में साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। If it's between 9 to 14, then there are some chances कि हाँ आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, बट यू आर वेरी अवेयर। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं है, बस आपको थोड़ी हैबिट्स में चेंजेस लाने हैं और थोड़ा सा आपको और ज्यादा केयरफुल रहना है। बट अगर आपका स्कोर 15 से ज्यादा है, तो there is a very serious issue. You need to change your habit. You need to adapt all these 6 habits, and you need to work on these 6 points. You need to change your password regularly. You need to avoid clicking on the links. You need to update your softwares. You need to you need to take the permission before publishing any pictures. All these things you need to take care. अगर आपका स्कोर 15 से ज्यादा है, राइट? ओके, चलिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारे पास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम योर टीचर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ पे एक बहुत फेमस केस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वाला फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास में मैसेज आते हैं कि आपकी केवाईसी है वो हमें करनी है, प्लीज क्लिक ऑन दीज लिंक्स, या ऐसा कोई मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है 15,490, अगर आपका पर्टिकुलर कोई इनकम टैक्स का क्रेडिट आना है वो इतना पड़ा है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजिंग एंड टेम्पटिंग मैसेजेस आपके इनबॉक्स में डेली बेसिस पे आते होंगे, राइट?
और उनमें कॉमन क्या है, एक लिंक अटैच आता है। अगर उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो गूगल फॉर्म अटैच रहता है या कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन का फॉर्म अटैच रहता है जो हमारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं। कई बार ऐसे फॉर्म्स रहते हैं जिनको फिल करने के लिए वो हमें बोलते हैं कि आप ये डेटा फिल करिए एंड हम आपको लकी ड्रॉ के अंदर जो लॉटरी का प्राइस है वो हम आपको आपके घर भेज देंगे, या आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, अगर आपने ये बिल भरना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए अदरवाइज आपकी बिजली काट दी जाएगी। ये बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। क्या टीचर्स आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे मैसेजेस आपके पास में आए हैं? अगर ऐसी कोई भी हिस्ट्री, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहते हैं, यू कैन मेंशन इन द चैट सेक्शन. Anand will read out those things for you and definitely will look into it ki how we can resolve those things. A lot of such kind of messages we'll get on regular basis. पेटीएम के केवाईसी रिलेटेड लिंक्स आ जाते हैं आपके पास में कि आपका पेटीएम केवाईसी कैंसिल हो गया, इफ यू वांट टू यूज योर वॉलेट click on this link and update your KYC. So we got an experience from Somnath. Like he's saying like I got lot of spam messages, like emails after getting a credit card. Yeah, even once you'll take the credit card from one single company, you'll get a lot of calls from the different credit card companies. ऐसा भी होता है, right? क्योंकि जब भी आपका सिबिल स्कोर बनने लगता है आपका डेटा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो फिर बिकता रहता है. मल्टीपल कंपनीज परचेज योर डेटा एंड देन डू टेली मार्केटिंग. वैसे ही फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, फ्रॉड करने वाले, वो भी आपका डेटा परचेज करते हैं एंड दे सेंड दी स्पैम मेल्स, spam messages because you are a potential client for them, right? So please be aware. आपको कभी भी बैंक से कॉल आता है या कोई भी डिपार्टमेंट से कॉल आता है विदाउट चेकिंग देयर आइडेंटिटी, विदाउट कंफर्मिंग, you don't need to share any personal or your identity related informations, not even your Aadhaar card. आपको आधार कार्ड नंबर बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को ओवर द फोन, राइट? यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन टू सेंड द डिटेल्स ओवर द मेल एंड ऑल. You can ask for the paper formalities. Such kind of things you can do in such cases. So we also got some more answers. Yes, Anand. Getting lot of messages from the online gaming platforms like Jungle Rummy. Like they used to get messages like your account has been credited with 5,000 rupees. And so like you also like ask like how to find whether the link is safe or not. Correct. So teachers, by the end of the session we'll show you one platform where you can check whether a particular link is safe or secure. आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हो. आपको पता चल जाएगा कि वो सेफ है कि नहीं है. अगर वो उस लिंक पे रीडायरेक्शन लगा हुआ है तो ओरिजिनल वेबसाइट कहाँ पे वो लेके जा रहा है, और अगर किसी ने भी पास्ट में उसको मार्क एज अ स्पैम किया हुआ होगा तो वो इंसिडेंट हिस्ट्रीज भी आपको दिख जाएगी कि इस पर्टिकुलर लिंक से हमारे साथ में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं. So you can work on those platforms, you can use those platforms to identify whether a particular link is legitimate or it's phishing. Okay. Now we are moving to another important topic, which is public versus private Wi-Fi. In India, we use a lot of things for free, right? एंड जब से जियो मार्केट में आया है तब से जो टेली मार्केटिंग है, जो ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम मार्केट बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आ गए हैं. आपको पब्लिक वाईफाई बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, मॉल्स के अंदर, फिर कैफेज के अंदर. सो आई विल रिकमेंड यू ऑलवेज whenever you are
connecting with any particular Wi-Fi, always check whether that particular Wi-Fi is secured or not. How you can check that? अगर कोई भी Wi-Fi आपसे कनेक्ट होने से पहले आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे OTP मांग रहा है, आपका मोबाइल रजिस्टर कर रहा है, उसके बाद में ही आपको एक्सेस दे रहा है, that means it's a legitimate and secured Wi-Fi. आप जब भी रेलवे स्टेशन पे या पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करते हो, आपकी आइडेंटिटी को पहले वेरीफाई किया जाता है with the help of OTP, with the help of passwords और अकाउंट क्रिएशन, कोई भी मेथड हो सकता है. अगर वो प्रोसेस की जा रही है तभी आप उन वाईफाई से कनेक्ट करिए. ओपन वाईफाई से कभी भी आप कनेक्ट मत करिए. कुछ देर के फ्री इंटरनेट के चक्कर में हो सकता है हैकर्स वायरस एंड मिलीशियस फाइल्स आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में ट्रांसफर कर दें. ये बहुत कॉमनली होता है. बहुत सारी कंपनीज ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि इफ यू आर यूजिंग एनी पब्लिक वाईफाई यू डोंट नीड टू कनेक्ट योर इंटरनेट विद द कंपनी पीसी, राइट? क्योंकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वाईफाई एंड ये बग्स, वायरसेस एंड बग्स बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर कि आप कभी भी पब्लिक वाईफाई पे अपना कोई भी इंपॉर्टेंट अकाउंट ओपन ना करें. अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके ओपन भी कर रहे हैं देन ऑल्सो आपके क्रेडेंशियल है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अपना पर्सनल अकाउंट पब्लिक वाईफाई पे ओपन नहीं करिए. और नेवर मेक एनी पेमेंट ऑन पब्लिक वाईफाई. कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होके मत करिए. ऑलवेज सिक्योर्ड वाईफाई को ही आप यूज करिए. आई गेस पब्लिक वाईफाई वर्सेस प्राइवेट वाईफाई का पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा. प्राइवेट वाईफाई इज मोर सिक्योर क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत होती है. ओपन वाईफाई चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कभी भी उससे कनेक्ट मत करिए. आपको कई बार ऐसा लगता रहता है कि आपके आसपास में किसी ने वाईफाई गलती से ओपन करके छोड़ दिए हैं, चलो हम कनेक्ट कर लेते हैं और अपनी सारी एप्स को अपडेट कर देते हैं. बट क्राउडेड एरियाज में हैकर्स ऐसी चीजें करते हैं जानबूझ के, बिकॉज एक तरीके से ये फिश के लिए चारा है. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप. ओपन वाईफाई रखेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपका एक्सेस हैकर को मिल गया. दे विल स्टील समथिंग फ्रॉम योर फोन. दे माइट get some data from your phone. They can install some bugs, some ransomware, malwares, adware, multiple things they can install in your mobile phones. So वो चीजें भी हम देखेंगे कि किस किस तरीके के फ्रॉड्स मार्केट में होते हैं, कौन ये फ्रॉड्स करता है, डिफरेंट टाइप के हैकर्स कौन होते हैं, ये हम अभी आने वाले कुछ समय में देखेंगे. इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, please mention in the Q&A section. Yes, Shubham. Yeah. So like we had questions like is railway station Wi-Fi is safe, or like using the Wi-Fi from the hotels where we check in, the restaurants, is it safe or not? Hotel Wi-Fi is safe if they are registering you or if they are providing you separate password. If multiple people are using the same password to connect with the Wi-Fi, then it's not at all secure. Because आपके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ. मेरा रूम नंबर 405 है and I am a hacker. Okay? Assume करना है आपको. I am a hacker. I am in the room 405 and आपका रूम है 406. जो पासवर्ड आपको मिला है वही पासवर्ड मुझे मिला है. I got the access of that particular Wi-Fi. मैंने कैसे भी करके वाईफाई के रूट जो जहां से आपको डेटा ट्रांसमिट होता है ना, जहां से आपको कनेक्शन की परमिशंस मिलती है, अगर उसको एक्सेस कर लिया, आई कैन इजीली एंटर इन योर फोन. अगर मेरे पास में उस वाईफाई का पासवर्ड है, आई कैन क्रैक द नोड वेरी इजीली. अगर एक हैकर जो मिड लेवल स्किल्स रखता है, नॉट द वेरी प्रोफिशिएंट स्किल्स, नो, आई एम सेइंग द मिड लेवल स्किल्स,
अगर उसको थोड़ी बहुत हैकिंग का डीप नॉलेज है तो वो इजीली आपके मोबाइल फोन या डिवाइस में घुस के चीजें बिगाड़ सकते हैं. So these are the things which are possible. So you should be aware about these things. अगर आप होटल का वाईफाई यूज कर रहे हो जिसका पासवर्ड सबके लिए कॉमन है, I'll recommend do not use that Wi-Fi for logging into your personal accounts or your any transactions. Okay. Second thing, रेलवे स्टेशंस के वाईफाई. कई रेलवे स्टेशन पे OTP बेस्ड सिस्टम लगे हुए हैं जहां पे आपको पहले अपने आप की मोबाइल डिवाइस को रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन यू आर यूजिंग इट. तो इट्स सेफ. अगर आप मोबाइल को रजिस्टर करके कर रहे हो, उससे क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी को मार्क कर रहे हो कि आप कौन सा पर्टिकुलर चीज को आप कहां से उस पर्टिकुलर वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो और आप कौन हो. आपकी आइडेंटिटी स्टोर हो रही है with your address and all. आपका डिवाइस की आइडेंटिटी नंबर रहता है, आपका इंटरनेट का अलोकेशन नंबर रहता है जो आपको परमिशंस मिलती है. तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे सेफ है. बट रेलवे स्टेशंस के वाईफाई पे ट्रांजैक्शंस का रिकमेंडेशन हम नहीं कर रहे. यू शुड अवॉइड दी ट्रांजैक्शंस, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑन पब्लिक वाईफाई. ओके, आप उन चीजों को अवॉइड करें. एनी अदर डाउट्स आनंद? No, Shubham, we are good to go. Okay. The next thing is entering sensitive informations online. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस शेयर कर देते हैं ऑनलाइन. तो ऑलवेज रिमेंबर, आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तब तक कहीं पे शेयर ना कर रहे हैं जब तक आपको लगे कि वो सिक्योर है प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंडर क्या क्या आता है? आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का एड्रेस, ये दोनों चीजें सेंसिटिव है. वाई? बिकॉज जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो जहां पे आपको पेमेंट्स करनी होती है कोई भी गुड्स की, तो उनकी डिलीवरी के लिए आप अपना एड्रेस डालते हो और आप पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो. सो दीज आर दी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, राइट? घर का एड्रेस भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंडर आता है बिकॉज अगर एक पर्सन को आपके घर का एड्रेस पता है तो दे कैन हार्म यू इन मल्टीपल वेज, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी वेंडर को पेमेंट कर रहे हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेमेंट्स कर रहे हो, you should check the HTTPS. This S part is very important. S means the connection is secure. अगर वहां पे HTTP लिखा है, that means वो secure नहीं है. वो आपका sensitive information को store भी कर सकते हैं, वो उसको use भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर नहीं आ रहे वो, राइट? HTTPS का मतलब है आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो आप एंटर कर रहे हो उनको जो वेंडर है वो रीड नहीं कर पाएगा. सॉफ्टवेयर रीड कर रहे हैं बट इट्स सिक्योर. सो S इज वेरी इंपॉर्टेंट. S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी कनेक्शन. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो आप वहां पे देखो कि जो भी एक्सटेंशन है पेज का URL वो HTTPS है या HTTP है, बिकॉज दीज आर दी प्रोटोकॉल्स. अगर S लग जाता है तो वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद में मिलता है. और एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कोई भी वेबसाइट आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और UPI डिटेल्स, ये सब किसी से शेयर नहीं कर सकते और इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू. Next is Facebook activity. It's a very interesting activity. यहाँ पे हम Google का एक एक्सटेंशन आपको शो करेंगे. आपको अपना मोबाइल लेना है और उसमें टाइप करना है myactivity.google.com. It's very fun activity. आप जैसे ही ये टाइप करोगे, अगर आपके पास में क्रोम है, गूगल क्रोम मोबाइल में, आई गेस सबके पास में होगा, जो भी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं
बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम आता है, आपको ब्राउजर पे जाना है एंड myactivity.google.com लिखना है। आप जैसे ही एंटर करोगे यू सी दी एक्टिविटी लिस्ट कि आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है। इवन अगर आपने फोन को लॉक अनलॉक भी किया है वो भी अंडर एंड्रॉयड एक्टिविटी करके वहां पे शो होगा। सो यू कैन सी कि किस माइक्रो लेवल पे एक्टिविटीज आपकी कैप्चर की जा रही हैं। एंड ये सारी परमिशंस हम खुद देते हैं जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं। ऑल्दो गूगल के साथ में ये चीजें सेफ हैं, बट कहीं ना कहीं इसी डेटा को सेल करके आपको एड्स दिखाए जाते हैं, रिकमेंडेशंस दी जाती है और आपकी लाइफ को और इजी बनाया जाता है, राइट? आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फोन पे कि अगर आप 20 मिनट में घर के लिए निकल जाओगे तो आपको रश कम मिलेगा। जैसे ही शाम होती है, अगर आप मेट्रो सिटीज में जा रहे हो, जो भी टीचर्स अगर कैलकाटा वगैरह के अंदर रेगुलरली मूव करते हैं, दिल सी कि जो ऑफिस आवर्स होते हैं उनका, जैसे मान लीजिए कि 9 to 5 किसी का जॉब है, 5 o'clock पे ऑटोमेटिकली उनके पास में गूगल से रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आप नेक्स्ट 20 मिनट्स में निकलोगे तो आपको घर पहुंचने में फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स लगेंगे। बट अगर आप नेक्स्ट 20 मिनट्स में नहीं निकलते हैं तो हो सकता है आपको 15 मिनट का ट्रैफिक मिले। अब उन्होंने क्या किया, आपकी डेली बेसिस पे जो मूवमेंट हो रही थी, लोकेशन आपकी, उसको ट्रैक किया। उनको पता चल गया कि ये पर्सन डेली 5 बजे अपने घर जाता है, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने आपको प्रिडिक्शन करके और आपको रिकमेंडेशंस दी, राइट? तो इसकी हेल्प से आपकी लाइफ इजी भी हो रही है और कहीं ना कहीं पे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपका डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी को सेल कर दिया जाता है। आप जैसे ही गूगल करते हो कि top 10 vendors near me who sell curtains, और आप 5-6 वेबसाइट सर्च करो और आप फिर उसको छोड़ दो, 10 मिनट में हो सकता है आपके पास में एक कॉल आए और वेंडर बोले कि हाँ सर, हम कर्टन्स को सेल करते हैं, वी डील इन कर्टन्स एंड ऑल, सो डू यू लाइक टू ऑर्डर और डू यू वांट टू विजिट आवर शॉप। तो मार्केटिंग के पर्पज से ये डेटा इतना ज्यादा सेल होता है कि लोग मतलब लीड्स को परचेस करते हैं इसी डेटा के बेसिस पे। आप जैसे ही myactivity.google.com अपने फोन में डालेंगे क्रोम के अंदर, आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी कि आप पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। आपने यूट्यूब पे क्या किया, आपने गूगल पे क्या किया, आपने इंस्टाग्राम चलाया, आपने व्हाट्सएप चलाया, आप अभी मीटिंग के अंदर हो, आप किस लोकेशन पे बैठे हो, सारी चीजें आप वहां से ट्रैक कर सकते हो। अगर आपकी लोकेशन हिस्ट्री ऑन है तो आप पूरे साल में किस प्लेस पे कितनी मिनट रुके थे, कहाँ पे कब गए थे, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स को ऑलरेडी ये फीचर पता होगा, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होगा। वो फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहे होंगे एंड दे विल गेट सरप्राइज्ड कि गूगल इतने बेसिक लेवल पे आपका डेटा स्टोर करता है। It's not a crime because they already took the permission from you. जब भी आप Google Chrome या कोई भी चीज एंड्रॉइड अकाउंट जब भी बनाते हो, आपसे परमिशन मांगी जाती है और वहां पे आपने परमिशन दी है, उस वजह से वो स्टोर कर रहे हैं, राइट? सो टीचर्स, if you have any doubts related to this particular activity, please mention in the comment section because it's a very very interesting topic. You'll see a lot of things and even अगर कभी आपका फोन आपको लगे कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है, किसी ने यूज किया है, यू कैन गो टू माई एक्टिविटी एंड यू कैन चेक कि आपके फोन से क्या क्या चीजें हुई है। अगर आपकी एब्सेंस में कोई एक्टिविटीज हुई है तो आपको ऑटोमेटिकली माई एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि आपके फोन में छेड़खानी किसने की है, कब की है, राइट? सो यू कैन ट्रैक दोज थिंग्स एज वेल फ्रॉम माई एक्टिविटी। Shubham, so we had a question. Is it safe to like save the credit card in like Amazon or in Flipkart? Is it safe to save our credit card details? As per the RBI guidelines, जो भी कंपनीज किसी भी वेंडर का क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव कर रही है, उनको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी के टाइम पे आरबीआई ने वेरी रिसेंटली उन्होंने नॉर्म्स को काफी ज्यादा
हार्ड कर दिया है सिक्योर बनाने के लिए, तो वी कैन से यस समहाउ जो भी आप डिटेल्स Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेव करते हो एज अ क्रेडिट कार्ड या पेमेंट मेथड्स में, वो अभी सिक्योर है, बट वी नेवर नो, कभी भी हो सकता है कि Amazon का सर्वर पे किसी ने अटैकर ने हमला किया और उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। उस केस में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा डोमिनोज के साथ में हुआ था अप्रोक्सीमेटली 2 years बैक। डोमिनोज के सर्वर पे अटैक हुआ एंड वहां के मतलब 2 तरह की न्यूज है। कंक्लूजन ये है कि डोमिनोज का डेटा है वो पब्लिकली ओपन हो गया, तो आपकी जो पेमेंट हिस्ट्रीज थी कि आपने कितने रुपए का पिज्जा मंगवाया और आपने कहाँ पे डिलीवरी ली, और आपके मोबाइल नंबर डालने मात्र से ही ये सारी चीजें फेच होके आ जा रही थी, और ये पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया हैकर्स ने, ओपन फॉर ऑल, डार्क वेब पे इसको डाल दिया गया। अब अगर देखें एक तरीके से, अगर आपके पास में किसी का मोबाइल नंबर है तो ऑटोमेटिकली आपने उसकी घर की लोकेशन को ट्रैक कर लिया, राइट? डोमिनोज के पास में डेटा सेफ था, बट हैकर ने डोमिनोज के सर्वर से डेटा निकाल लिया हैकिंग करके। सो वी नेवर नो, अगर कंपनी का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया जहां पे आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, तो वो कंपनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि वो भी उनके फेवर की एक्टिविटी नहीं है, राइट? सो इट्स माय रिकमेंडेशन इज ट्राई करिए, अगर आपके पर्टिकुलर कार्ड्स आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो आप अपने कार्ड सेव कर सकते हो, बट उसके अंदर भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन की लिमिट लगा दीजिए, और ट्रांजेक्शन को 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जरूर डालिए कि विदाउट आपके OTP और एक्सेस के कोई भी परचेजिंग ना हो सके। कुछ कंट्रीज में अगर आपका कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट्स करता है, आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स की परमिशन दी हुई है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें OTP की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपका कार्ड डिटेल डाला, पेमेंट करो और ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से विदाउट OTP। इंटरनेशनल पेमेंट्स में कई जगह पे ऐसा होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अगर आपका रेगुलर इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं होता, देन इंटरनेशनल पेमेंट को ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाता है एप्स में, आप उसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी पेमेंट्स होनी है तो बैंकिंग सेक्टर में OTP के बिना, ऑथेंटिकेशन के बिना पेमेंट्स अभी बंद किए हुए हैं। ऑथेंटिकेशन लेना ही पड़ेगा अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। सो दोज थिंग्स आर देयर। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो उसको सेव। या एनी अदर पॉइंट्स? No, Shubham. Okay, great. So now we are moving to a very interesting topic of this workshop, cyber attacker group. हमने देखा कि बहुत टाइप के अटैक्स होते हैं, बट ये अटैक्स करता कौन है? The first type is script kiddie. जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। किडी मीन्स यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे वी कैन से टीनेजर्स होते हैं जिनका टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, उनके पास में हैकिंग की स्किल्स नहीं होती, बट कुछ एप्स या कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करके वो किसी को रॉब करने की कोशिश करते हैं या मिलिशियस एक्टिविटीज करते हैं या किसी का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर लेते हैं। तो दीज आर दी इमेच्योर टीनेजर्स वी कैन से। ये टीनेजर्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट इनका टेक्निकल नॉलेज बहुत कम होता है, इनका कोई पर्टिकुलर मोटिव नहीं होता, बस कूल बनने के लिए या एक फन फैक्टर के लिए ये हैकिंग करते हैं। दीज आर दी स्क्रिप्ट किडीज। सेकंड इज हैक्टिविस्ट। जैसे एक्टिविस्ट होता है जो एक पर्टिकुलर मुद्दे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वैसे ही हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? वो हैकर जो एक पॉलिटिकल मुद्दे को या एक पर्टिकुलर रीजनल ग्रुप को, एक सेगमेंट को टारगेट करके उसके फेवर में या अगेंस्ट में चीजें फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियन
जो हमारा रिलीजन है, आज हमारा देश है, उसमें बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, राइट। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में मिलजुल के रहते हैं। बट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसी पोस्ट आती है जिसमें एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से भड़काया जाता है, या कुछ अनएथिकल चीजें करवाई जाती है, या पार्टी स्पेसिफिक कुछ वीडियोस एंड कमेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलरली आपके फीड्स में आती रहती है। इंस्टाग्राम फीड्स बोल दीजिए, यूट्यूब फीड्स बोल दीजिए, फेसबुक पे बहुत ज्यादा आते हैं। वो कैंपेन्स चलते हैं प्रॉपरली इन एक्टिविस्ट की हेल्प से। ये लोग एक पर्टिकुलर मुद्दे को प्रमोट करते हैं, वो सही हो गलत हो जो भी हो, ये उस चीज को प्रमोट करने के लिए रॉन्ग वे में उसको फैलाने के लिए एक्टिविटीज करते हैं। सो दे आर ऑल्सो अंडर साइबर सिक्योरिटी। लाइक उनसे बचने के लिए भी आपको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, कि आप वैसे भड़काऊ चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो, उनको रीपोस्ट ना करें। बिकॉज अगर आप कोई फेक इंफॉर्मेशन को पोस्ट भी कर रहे हो तो एक तरीके से आप उस पूरे ग्रुप के, आप उस रॉन्ग एक्टिविटी के पार्ट बन गए हैं, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स। थर्ड आता है क्रिमिनल गैंग, जो आपको ओटीपीज भेजते हैं, पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, केवाईसी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, लॉटरी का, रोमांटिक मैसेजेस, ये सब तरह की चीजें होती है जिसके थ्रू आपसे क्लिकिंग करवाई जाती है। आपके बैंक अकाउंट पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पूरा का पूरा गैंग होता है, वो रेगुलरली आपके पीछे लग जाता है। जैसे आपने जामतारा का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। वहां से बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते थे, तो साइबर सेल को स्पेशली जामतारा के केस पे लगाया गया, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया गया। स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ केसेस फ्रॉम जामतारा, राइट। तो ये ग्रुप ऑफ हैकर्स होते हैं, इंडिया से भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, कहीं से भी ये काम किया जा सकता है। तो ये जो रेगुलर जो फ्रॉड्स रिलेटेड केसेस होते हैं वो सारे क्रिमिनल गैंग्स के अंडर आते हैं। फोर्थ टाइप इज एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट, एपीटी हैकर्स। APT hackers are very trained and very knowledgeable hackers, we can say। ये पर्टिकुलर एजेंडा को हाथ में रख के काम करते हैं। मतलब इनको हायर किया जाता है एक इकोनॉमी को, एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्रैक करके उनके सिक्योरिटी ब्रीच करके उनका डेटा लेने के लिए एपीटी हैकर्स को इस्तेमाल किया जाता है। दे आर हाईली प्रोफेशनल, हाईली ट्रेंड। उनके अगर उनको कोई भी कंट्री के सर्वर में, कोई पर्टिकुलर कंपनी के सर्वर में एक्सेस करना है तो इट्स इजी फॉर देम। ये बहुत बड़े लेवल पे हैकर्स होते हैं। कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए हायर किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह के अटैक्स करने के लिए हायर किए जाते हैं। तो दीज आर दी वेरी प्रोफेशनल हैकर्स, एपीटी हैकर्स, वेरी लीथल, वेरी हार्मफुल। फिफ्थ इज मलिशियस इनसाइडर। ये वो लोग होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक कर देते हैं, या कोई भी आपका लूप होल है उसको मार्केट में लीक कर देते हैं। जो एक इंडिया में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाई। तो वैसे लोग होते हैं कि आपके जो सीक्रेट्स हैं वो मार्केट में बेच देंगे, या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने कंपनी छोड़ दी बट उसके पास में कंपनी का डेटा है, उसने उसको सेल कर दिया अनएथिकली। वो सारी चीजें मलिशियस इनसाइडर के अंडर आती हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ अटैकर्स जो साइबर अटैक्स करते हैं। एंड अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो ये वाले अटैक्स हैं जो जनरली मार्केट में बहुत ज्यादा बूमिंग है। तो बिफोर गोइंग टू अटैक्स, I just want to take the inputs from your side कि what kind of cyber attacks you are thinking कि आपके आसपास में ऐसे अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, या आपने ऐसे अटैक्स बहुत ज्यादा देखे हैं। प्लीज मेंशन इन द चैट सेक्शन कि किस टाइप के अटैकर्स आपके लिए बहुत ज्यादा लीथल है, जो आपसे रिलेवेंट है। आपको लगता है कि हाँ, हैक्टिविस्ट काइंड ऑफ
हैकर्स से हमारा पाला पड़ा हुआ है, जिनके काम को हमने देखा है सोशल मीडिया पे, या क्रिमिनल गैंग वाले हैकर्स हैं, उनके बहुत सारे लाइक स्पैम मेल्स हमारे पास में आते हैं, या आपको कोई पता है जो स्क्रिप्ट किडी के केस में फंसा हुआ हो, बच्चे जो हैकिंग करते हैं, या टीनेजर्स 20-22 ईयर्स तक के लोग जो हैकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बट दे आर वेरी लाइक फ्रेशर काइंड ऑफ पीपल, ऑनलाइन कोर्स करके एंड हैकिंग कर ली, something like that. Please mention in the chat section and we'll take those questions too. Anand, do we have any questions related to cyber attackers? Like APT, criminal gang, we're getting those responses. Okay, so should I repeat the APT hacker again? No. Like maybe second and third activists and APT. Okay, so hacktivists are the kind of hackers जो एक political मुद्दा या एक particular group of people को represent करते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई political party है, उसको extra push करना है, तो उसके against जो party है, उनके related wrong content बना के आपने publish कर दिया. ओके, तो वैसा कंटेंट बना के उसको बूम करना, उसको वायरल कर देना, ये सारे काम होते हैं वो हैक्टिविस्ट के होते हैं. ये लोग ऐसे होते हैं जो एक देश में दंगे भी करवा सकते हैं और एक देश में गलत इंफॉर्मेशन को वायरल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने रॉन्ग मैसेजेस फ्लोट किए हुए थे, तो वो उनका सोर्स क्या होता है, किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके क्या मिलेगा, राइट? तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का एक एजेंडा होता है कि ये पर्टिकुलर चीज करने से उनको ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए वो चीजों को प्रमोट करवाते हैं, उसके लिए वो हैक्टिविस्ट को हायर करते हैं. ओके, फोर्थ इज एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट. यस आनंद? No, you can continue. Yeah. APT hackers are the very professional hackers. आपने मूवीज वगैरह में या आपने सुना होगा जो हमारे पुलिस है उसमें भी व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो अटैक्स को रोकते हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड काम करते हैं. उस लेवल की और उससे अपर लेवल की स्किल्स APT हैकर्स रखते हैं. इनको हैकिंग बहुत अच्छे से आती है, इन्होंने स्टडी भी की हुई है, प्लस ये एक्सपीरियंस भी होते हैं हैकिंग में. तो ये एक तरीके से प्रॉपर हैकर होते हैं. अब इनके काम के ऊपर डिपेंड करता है ये एथिकल हैकर होंगे या अनएथिकल वर्क करते हैं, राइट? एथिकल हैकिंग भी ये कर सकते हैं APT हैकर्स और अनएथिकल वर्क भी कर सकते हैं. तो APT हैकर्स आर द हाईली ट्रेन्ड हैकर्स हु कैन penetrate the security of any particular organization. They can enter in the organization servers, crack the data, they can put the ransomware, they can put the malware, multiple activities they can do. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर अटैक्स होते हैं उनमें APT हैकर्स इन्वॉल्व रहते हैं. I hope I have cleared few doubts. And one more question, like how to save from malicious insider? Yeah, malicious insider से सेफ होने के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, यू शुड टेक द नॉलेज ट्रांसफर, यू शुड टेक द अंडरटेकिंग दैट दे विल नॉट शेयर द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू एनीवन. बाकी तो लीगल वे, देयर आर मल्टीपल लीगल वेज by which you can bound a person to share your information with other people. जब भी कोई भी person एक particular designation पे जहाँ पे वो access कर सकता है particular information, वहाँ के ID passwords आप change कर दो. जब भी कोई भी person का role change होता है तो password change करना again back to square one, जो हमने पहले बताया था कि regularly time to time password change करना is very healthy habit, तो वो किया जा सकता है. सेकेंडरीली जब भी आप कोई भी एम्प्लॉय को रिलीव करो या कोई भी ऐसा मोमेंट आया है जिसकी वजह से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ट्राई टू मेक द रिलेशन इन सच अ वे कि वो
ऐसी चीजें ना करें। बहुत बार हमने देखा है कि मिलीशियस इनसाइडर्स वही लोग होते हैं जो आपसे नाखुश होते हैं या आपका बुरा करना चाहते हैं, राइट? So try to stop those type of like reasons. आप वैसा कोई सिचुएशन ना आने दीजिए कि आपके कंपनी के एम्प्लॉयज को ही वो डेटा बाहर बेचना पड़े। You can make some code of conducts inside the organization to reduce the malicious insiders. Baki, there is no like a software kind of thing to stop the malicious insider, because malicious insider is not only related to ऑनलाइन थिंग्स। अगर कोई डेटा फाइल्स को आप प्रिंट करके भी बाहर दे देते हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी थिंग, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को किसी और को दे दिया, वो भी विदाउट नॉलेज, राइट? आपकी कंपनी को नॉलेज नहीं था उसके बारे में, या जिसकी इंफॉर्मेशन थी उनको नहीं नॉलेज था और आपने उनका सीक्रेट शेयर कर दिया किसी से, तो दैट इज ऑल्सो अंडर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। Okay, thank you. Now let's move to cyber attacks. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अगर कोई भी अटैक आपके ऊपर हो रहा है, एटलीस्ट यू शुड नो कि वो किस टाइप का अटैक है, उसके क्या क्या हार्म हो सकते हैं, वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो टीचर्स, आई विल टेक like 20 to 30 seconds over here. Please read these keywords, use the Q&A section and mention, are you familiar with these keywords? Are you aware about malware, phishing, man-in-middle, DNS tunneling, zero-day exploit, SQL injection, denial of service attack? इसको DOS अटैक भी बोलते हैं, denial of service attack को। आपने ये वर्ड सुने हैं कहीं पे? क्या आपको पता है ये क्या होता है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। We'll take 30 seconds gap here. Please write in the comment section and then we'll proceed further. So we got phishing and malware. Shubham? Yeah. Anand, can you read out the comments? Yes, we got phishing and malware. Okay. Because these are the two common terms. ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आपने सुनी होगी टीचर्स, कि मालवेयर अटैक हो गया, रशियन हैकर्स ने मालवेयर अटैक कर दिया कोई, या फिशिंग के केस में कुछ लोगों को सजा हो गई, या फ्रॉड हो गया फिशिंग से। ये सारी चीजें आपने बहुत ज्यादा मार्केट में सुनी होगी, राइट? आनंद, कैन यू रीड आउट फ्यू कमेंट्स कि क्या कमेंट्स हमें मिले हैं related to malware, related to phishing? Just like they have come across these words like in the PCs. Like we get alert messages like malware attack, save yourself from malware attack. So from there they got to know about this. Okay. And some of them have also mentioned DNS